बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेसन है इंग्लिश में, हमारा पहला लेसन है। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट में 5 वावल होते हैं और बाकी जो 21 है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो ए ई आई ओ यू ये हमारे पास वावल हैं और बाकी जो 21 है बी है, सी है, एफ है, जी है, एच है, जे है, बाकी सारे जितने भी है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड्स है। नाउन बिगिनिंग फ्रॉम कॉन्सोनेंट। तो ए और एन का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं? वो नाम जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल कैट, तो कैट जो है एक सिंगुलर नाउन है, तो इससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। बर्ड्स, ए बर्ड्स, तो ये जो भी सिंगुलर नाउन है और कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ये भी हम ए का इस्तेमाल करेंगे। ए चेयर, तो ये भी कॉन्सोनेंट वर्ड है, ए का इस्तेमाल करेंगे। ए मैंगो, ये भी कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो हमने ए का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से आगे जाते हैं एन का इस्तेमाल। तो एन का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं? नाउन वो नाम जो कि वावल से शुरू होते हैं तो उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल एप्पल, एन एप्पल, तो हम यहाँ पे वावल से शुरू होता है तो हमने क्या किया? एन एप्पल। तो हमने एन का इस्तेमाल किया है। आगे जाते हैं नाउन बिगिनिंग फ्रॉम वावल। वो नाम जो कि वावल से शुरू होता है इससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल एन ऑरेंज, ऑरेंज जो है वो ओ से शुरू होता है जो कि एक वावल है, तो इससे पहले हमने एन का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जो है यू से शुरू होता है जो कि वावल है, तो इससे भी हमने एन का इस्तेमाल किया। इस तरह एन इंसेक्ट, एक कीड़ा, तो इससे भी आई का इस्तेमाल हुआ है शुरू में, तो हमने एन का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इसी तरीके से एक और रूल मैं आपको बताता हूँ ए और एन के बारे में। ऑलवेज ए एंड एन ऑलवेज कम बिफोर सिंगुलर नाउन, हमेशा वाहिद नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाएगा। ऑलवेज कम बिफोर सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जांपल ए कैट, तो ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इससे पहले हमने ए का इस्तेमाल किया। ए कैट्स हम नहीं कह सकते, यू कैन नॉट सेड दैट। तो क्यों? इसलिए कि कैट्स के साथ आगे लफ्ज़ एस का इस्तेमाल हुआ तो ये फिर सिंगुलर नहीं हुआ, तो ये प्लूरल हो गया, तो इससे पहले हम ए का या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से एन ऑरेंज, तो ये हमने एन का इस्तेमाल किया। एन ऑरेंजेस हम नहीं कह सकते क्योंकि ये फिर प्लूरल बन गया है, ई एस का इजाफा हुआ है। तो सिंगुलर ऑलवेज कम बिफोर ए एंड एन जो है ऑलवेज कम बिफोर सिंगुलर नाउन। वर्ब टू बी एज एम आर, वर्ब जो है वो कोई एक्शन को जाहिर नहीं करता है। आई एम ए टीचर, नो एक्शन, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मैं एक उस्ताद हूँ। शी इज़ हैप्पी, नो एक्शन, यहाँ पे भी जो है कोई एक्शन नहीं है, वो सिर्फ जस्ट ये कह रहे हैं कि वो खुश हैं। दे आर स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी कोई एक्शन जाहिर नहीं हो रहा है। आगे जाते हैं, आगे क्या लेसन नंबर 1 में हमें आपको क्या क्या बताता हूँ। एज ए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब्स, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कनाडा, कनाडा एक मुल्क का नाम है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल कनाडा इज़ ए कंट्री, तो कनाडा एक मुल्क है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, कनाडा जो है एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हमने सिर्फ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है, एक इज़ ए। इसी तरीके से हम सिंगुलर नाउन को हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल नाउन, प्लूरल मीन टू और मोर, एड एस टू मेक ए सिंगुलर नाउन प्लूरल। फॉर एग्जांपल कैट्स, कैट्स के साथ अगर हम एस का इजाफा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल वर्ब बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। सम नाउन एंड्स एट वाई, सब ऐसे कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि जिसकी एंड जो है वो वाई पे ख़त्म होती है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई को हम कन्वर्ट करेंगे आई में और आगे ई एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल सिटी, सिटी जो है वाई पे ख़त्म हुआ है, तो वाई को हमने ख़त्म करके उसकी जगह आई ई एस का इजाफा किया, वाई को हमने कन्वर्ट कर दिया आई में और ई एस का इजाफा कर दिया, तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। इसी तरीके से प्लूरल नाउन टेक ए प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल नाउन जो है हमेशा प्लूरल वर्ब को लेता है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स आर एनिमल, तो बर्ड्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हमने क्या किया, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। टू सिंगुलर नाउन आल्सो टेक ए प्लूरल वर्ब्स, टू सिंगुलर नाउन आल्सो टेक ए प्लूरल वर्ब्स, तो दो सिंगुलर नाउन जो है वो क्या करना होगा, वहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल कनाडा एंड अमेरिका आर कंट्रीज, तो यहाँ कनाडा और अमेरिका दो नाउन आ गए, तो ये फिर सिंगुलर नहीं रहे, ये प्लूरल हो गए, तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल किया है। अब फॉर एग्जांपल कनाडा मैं बता दूं कि कनाडा एंड अमेरिका इज़ कंट्री, तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे दो मुल्क का नाम है, तो इसलिए हमेशा मैं कहूँगा कि कनाडा एंड अमेरिका आर कंट्रीज़। ठीक है, तो ये था आज का लेसन हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।